असद भाई अल्लाह सलामत रखे ऐसी आवाज को। आमीन सुम्मा आमीन। नाते रसूल की बरकतों से दांत नहीं झड़ते हैं और नाते रसूल के बरकतों से चेहरे पे पजमुर्दगी भी नहीं आती है और नाते रसूल की बरकतों से आवाज भी खराब नहीं होती है। क्या बात। हम लोगों ने असद इकबाल को नीचे बैठ करके सुना है, आज इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। उसके बावजूद ये मिलते ऐसे हैं जैसे कि लगता है कि 20 साल पुराने साथी हैं। बिल्कुल सही है, मजा फरमा रहे। क्या ये इनका अखलाक है, बेशक बेशक। ये इनकी मोहब्बतें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अखलाक को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। जब वलियों की बारगाह में हाजिरी दो तो निगाह नीची रखो और अपने दिल की हिफाजत करो। इसलिए कि औलिया अल्लाह की नजर सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल के स्टेटस पर भी पड़ती है। बिल्कुल उठक बैठक का माहौल न बनाएं। फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। बोल बोल कर जो आप सुन सुनकर जो डर रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास फहरिस्त इतनी लंबी हो चाहे इतनी छोटी हो, रात के 1 बजे तक 1:30 बजे तक प्रोग्राम खत्म करना है तो खत्म करना है। वो वक्त मुकर्रर है। कोई 1.5 घंटा बोलने वाला खतीब हो या 2 घंटा बोलने वाला खतीब हो, यहाँ उतना ही बोलना है जितना इशारा साहिब सज्जादा का हो। सही। हमको जो टाइम दिया गया वो टाइम मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कि हाथी के मुंह में जीरा। लेकिन हम चाहते हैं कि उसी थोड़े से वक्त में हम कुछ बात करें, चूंकि प्रोग्राम में आने का मकसद हमारा हल हो गया। जो चंद ऐलानात हमने सुन लिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। वाह वाह वाह। ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ। वो बाउंसर किस लिए आए थे? उनका काम खत्म हो गया। रजा व रज़वियात के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, शायरी के एतबार से, तरन्नुम रेजी के हवाले से, जिन्होंने स्टेज पे झगड़ा भी किया तो रजा के हवाले से झगड़ा किया, जिन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा। आप किसी भी खानकाह के साहिब सज्जादा हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। रजा के हैं तो हमारे हैं, रजा के नहीं तो हमारे भी नहीं। उस शायर का नाम दुनिया असद इकबाल के नाम से क्या जानती बात है। है, क्या बात। अभी आप तो उन्हें मुलाहिजा करना, आप उन्हें सुनेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा बाबू। खानकाह में बैठकर बाएं हाथ से पानी पी रहे हो, अब उधर मत देखो। सब एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज के मालिक, बड़े खूबसूरत लबो लहजे के साहिब हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी को आपने मुलाहिजा फरमाया। इस दरमियान में कई और बावकार चेहरे भी आए। अल्लामा गुलाम साहब का शानदार खिताब हुआ। अल्लामा इरफान अहमद रूफी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमाए। शेखुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मुनव्वर साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी ने हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म से जो ऐलान, उन्होंने जो रिसर्च सेंटर बनने वाला है, मैं समझता हूं इससे बड़ी तहरीक बेदारी और कुछ नहीं हो सकती है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। यही असल तहरीक बेदारी है। जलसों से हटकर क्या बात है, क्या बात। एक नया काम करना और फिर जलसे में कूद जाना, ये तहरीक बेदारी नहीं है। जलसे से अगर हटकर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने कौम के नौजवानों को आप क्या देना चाहते हैं? वाह 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 वाह। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला को खुदा सलामत रखे, जो कौम की अच्छी सूझबूझ के साथ वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मगर अभी हुजूर साहिब सज्जादा की जानिब से जो ऐलान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह
आज हर खानकाह को इसकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी खानकाहें हैं वो तमाम खानकाह के लोग इस बात को ठान लें तो न कभी किसी मुसलमान को कॉलेज के लिए किसी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, ना स्कूल के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। वाह 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 हर पीर का हाल ये है कि वो सिर्फ जेब देखते हैं मुरीदों के, मुरीदों की जेब, मुरीदों की तिजोरी। क्या बात। अगर हुजूर शाहबाज फरीदी चाहते उस मोतक़िद को कि तुम जो 3 कट्ठा दे रहे हो उसे मस्जिद और मदरसे के लिए क्यों, उस पे तो हमारे बच्चों का मकान बनना चाहिए, तुमने मदरसे और मस्जिद के लिए क्यों दिया? मगर शाहबाज फरीदी जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो मिशन मुस्तफा जाने रहमत का चलाया है, जोर से बोले, जोर से बोले, उसी मिशन पे काम होगा। क्योंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क के हवाले से दुनिया चाहे जितने हमले करना चाहे हमले कर ले, मगर जब खानकाह में आएंगे तो खानकाह की मिट्टी सूंघते ही उनको गरीब नवाज का अखलाक महसूस होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रियाजिया, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब सकाफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। पीर साहब जन्नत दिला देंगे, पीर साहब जन्नत दिला देंगे। जिन पीरों पे तुम भरोसा करके बैठे हो वो पीर जाएगा, वो पीर जाएगा जो अपनी बिल्डिंग बना रहा है, वो पीर जाएगा जिसने कभी मदरसे में खाक नहीं छानी है, वो पीर जाएगा जिसको शरीयत का इल्म नहीं है, वो पीर जाएगा जो अपने मुरीदों के नस्लों के बारे में नहीं सोचता है। वो जब खुद जन्नत में नहीं जाएगा तुझे क्या लेकर के जाएगा? हमें ऐसा वैसा पीर नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो वो पीर चाहिए जो अपनी निगाह से हमारा इलाज कर ले और मदरसा बनाकर हमारी नस्लों का इलाज करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इतनी बड़ी बात और मजमे में बेदारी नहीं, हैरत की बात है। जिनके अंदर ताकत है हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से मुक़द्दस फैज़ान हुज़ूर रियाज़े मिल्लत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी फैज़ान हुज़ूर रियाज़े मिल्लत हुज़ूर साहिबे सज्जादा, हुज़ूर साहिबे सज्जादा। जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात। हुजूर शाहबाज फरीदी साहब को लगा ना होगा कि जो लोग हमारे पास आके घंटों बैठते हैं उनके बच्चे कहां जाएंगे? क्या बात। स्कूल और कॉलेज में अगर उनको गुमराह किया जाएगा तो उनको इश्क की बात कौन समझाएगा? तुम्हारे बच्चे अगर कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो कंप्यूटर सिखाने वाला भी फरीदी होना चाहिए। जोर से, जोर से, जोर से। तुम्हारे बच्चे अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर वो स्पोकन क्लास करना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलकर बोलवाने वाला भी फरीदी होना चाहिए। यही तो मकसद है, ताकि तुम्हारा बच्चा इंग्लिश भी बोले और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जले। क्या हुआ था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन जामई सकाफी। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दुनिया का हर पीर तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में कुछ ऐसे पीर भी हैं जो तुम्हारा इस्तेहसाल नहीं कर रहे हैं बल्कि तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने का इरादा रखते हैं।
तुमको मोबाइल में ही बिजी रहना है ना, तो मोबाइल में ही बिजी रहो, मगर मोबाइल खोलो तो ई मैगजीन के जरिए मुस्तफा की तबलीग देखो। मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते हो मत छोड़ो तुम मोबाइल, मगर मोबाइल खोलो। जिस तरह व्हाट्सएप में फेसबुक में बिजी रहते हैं उसी तरह से तुम यहाँ से जो ई मैगजीन लॉन्च होने वाली है तुम उसके जरिए मुस्तफा का दीन समझोगे। जहां जहां फरीदी लेटे हुए हैं, जहां जहां फरीदी लेटे हुए हैं, शुजात फरीदी, करामत फरीदी, मोहब्बत अली शाह फरीदी, बेशुमार फरीदी हैं, और हर फरीदी का यही काम है कि मुस्तफा का इश्क समझा दे। आप मुरीद है ना, यहाँ आकर के गद्दा मत ढूंढिए, यहाँ आकर के पलंग मत ढूंढिए। बहुत अच्छा। इन उलमाए कराम से पूछिए, मुरीद उसे कहते हैं जो तकलीफ झेले, और जब तकलीफ झेलने की आदत बन जाती है तब वो मुराद को पहुंचता है। मुरीद तकलीफ झेलने वाले को कहते हैं, और मुराद जिससे तकलीफ उठा ली जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुरीद थे, इसीलिए कहा रब्बि इश्रह ली सदरी, और मुस्तफा मुराद थे, इसीलिए कहा अलम नशरह लका सदरक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रियाजिया, हुजूर ज़ेबे सज्जादा, खानकाहे फरीदिया रियाजिया, सरजमीन खुशकी बाग, मसलके आला हजरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुरीद थे, इसलिए कहते थे रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ए परवरदिगारे आलम मेरे सीने को खोल दे। मगर मुस्तफा मुराद तक पहुंच गए थे, इसलिए खुदा ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक। जोर से जोर से जोर से वाह वाह वाह। हजरत मूसा मुरीद थे, इसीलिए कहते थे रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, परवरदिगारे आलम मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मुस्तफा मुराद थे, इसीलिए कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपने देखा नहीं? वाह 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 वाह। जोर से बोलिए ना। क्या बात। खानकाह में आने के बाद गद्दा और तकिया तलाश करना छोड़ दीजिए। खानकाह में आने के बाद खिचड़े, चाहे जला हुआ खिचड़ा मिल जाए उसी को मोहब्बत से खा लेना, वो तुम्हारे लिए एक सीर है। वाह 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 वाह। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, तवज्जो के साथ। टाइम हो गया क्या मेरा? अच्छा हाँ, असद भाई ही बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। असद भाई, अल्लाह सलामत रखे ऐसी आवाज को। आमीन सुम्मा आमीन। नाते रसूल की बरकतों से दांत नहीं झड़ते हैं, और नाते रसूल के बरकतों से चेहरे पे पजमुर्दगी भी नहीं आती है, और नाते रसूल की बरकतों से आवाज भी खराब नहीं होती है। क्या बात। हम लोगों ने असद इकबाल को नीचे बैठ करके सुना है, आज इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। उसके बावजूद ये मिलते ऐसे हैं जैसे कि लगता है कि 20 साल पुराने साथी हैं। बिल्कुल सही है, मजा फरमा रहे। क्या ये इनका अखलाक है, बेशक बेशक। ये इनकी मोहब्बतें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अखलाक को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपने पीर की खानकाह में गए। भाई मेरे, हमारे भाई का नाम आरिफ भाई, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छी नकाबत करते हैं, बहुत अच्छी जबान रखते हैं। थोड़ी देर के लिए आप जरा देखें इधर, सुन रहे हैं? आप ही लोगों के लिए हो। हाँ सुनिए। पीर महर अली शाह अपने पीर की खानकाह में गए, और वहां गए तो एक कमरे में बैठे हुए थे, बाहर लंगर बन रहा था। अचानक एक साहब आए और कहा हजरत गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि लंगर बन रहा था, ढक्कन खुला हुआ था, कुत्ते ने आकर के मुंह डाल दिया। अब क्या किया जाए? पीर महर अली शाह फरमाते हैं कि पता करो वो कुत्ता खानकाह का था या खानकाह के बाहर का था। जोर से पता करो वो कुत्ता खानकाह का था या खानकाह के बाहर का था। लोगों ने कहा हजरत कुत्ता तो कुत्ता होता है,
कुत्ता अगर बाहर का था तो खाना बाहर निकाल कर बाहर फेंक दो, और अगर कुत्ता खानका के अंदर का है तो खाना निकाल कर मुझे दो, मैं खाऊंगा। नारे तकबीर। अम्मा यार हाथ उठा लो, बात खानका की चली है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे उलमाए किराम, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने हुज़ूर रियाज़े मिल्लत, गुलामाने हुज़ूर रियाज़े मिल्लत, आशिकाने हुज़ूर रियाज़े मिल्लत, साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी साहिब क़िबला। कुत्ता अगर खानका के बाहर का है तो खाना निकाल कर बाहर फेंक दो, और अगर कुत्ता खानका के अंदर का है तो जहां पर मुंह डाला था वहां से खाना निकाल कर मुझे दे दो। खानका में आओ तो इस अकीदत के साथ आओ, खानका में आओ तो आलिमों पर पांव रख करके चढ़ने की कोशिश मत करो। ये शरीयत के बगैर तरीकत अगर ये सोच रहे हो तो हवा ले लो, फिर मिलने वाली नहीं है। बहुत उम्दा हज़रत। ये सोच रहे हो कि 4 गो आलिम को लात मारकर पीर साहब का तलवा चाटेंगे और हमको मकबूलियत मिल जाएगी, कि ये सरासर तुम्हारी गलतफहमी है और ये जिहालत है। और अगर कोई पीर ये कहता है कि आलिमों के चक्कर में मत पड़ना, तो समझो वो पीर से बड़ा जाहिल कोई नहीं है। हाँ, लेकिन खानकाह में चूंकि बहुत सारी जगहों पे हाँ असल में वही पीर होता है जिसके अंदर इल्म होता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो आलिमों की इज्जत होनी चाहिए और अपने पीर की भी इज्जत होनी चाहिए। आलिमों की इज्जत इस एतबार से कि ये आलिम ही हैं जिन्होंने बताया कि पीर क्या होते हैं। अच्छा, मुरीद को पीर के हाथ में ऐसे होना चाहिए, उलमाए किराम से पूछो, जिस तरह मय्यत लहनाने वाले के हाथ में, मय्यत यानी लाश जिस तरह नहलाने वाले के हाथ में होती है, जिधर मोड़ना चाहे उधर मुड़ जाए, बैठाना चाहे तो बैठ जाए, उठाना चाहे तो उठ जाए। तो जिस तरह लाश नहलाने वालों के हाथ में होती है, उसी तरह मुरीद को अपने आप को पीर के हवाले कर देना चाहिए। ये देखने की जरूरत नहीं कि मेरा पीर, मेरा मन क्या कहता है, ये देखना है कि मेरा पीर क्या कहता है। अच्छा, ये बात तुमको किसने बताई? अभी मैंने बताई ना। और प्रोग्राम के बाद मुझे को लात मारोगे तो क्या होगा? तो मैं अगर आपको, हमारे उलमा ने बताया कि अल्लाह वालों की अजमत क्या होती है, अल्लाह वालों की शान क्या होती है, इसीलिए तकरीर जरूरी है। जी, बहुत अच्छा, दुआएं हैं। तकरीर जरूरी है। तकरीर हर किसी को करने की इजाजत नहीं है। वाह 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 वाह। गैर आलिम को अल्लामा अबुल्लैस समरकंदी अलैहिर्रहमा के हवाले से हुजूर आला हजरत ने गैर आलिम को वास कहना हराम लिखा है, लेकिन आलिम को तकरीर करनी चाहिए, वास कहना चाहिए उसे। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भांजा है, खलीफा है, मुरीद भी, हजरत जुनैद बगदादी। वो तकरीर नहीं करना चाहते थे। तकरीर नहीं करना, बाबू इधर देखो, तकरीर नहीं करना चाहते थे। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते, जुनैद तकरीर क्यों नहीं करते? कहा मैं तकरीर नहीं करना चाहता। बोलते तकरीर किया करना, लेकिन आप तैयार नहीं होते थे। एक दिन ख्वाब में सोए हजरत जुनैद बगदादी, आंख सोई मुकद्दर जागा, हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आया। जोर से और जोर से देखिए, मैं स्टेज पर जो तकरीर करता हूँ वो रंग अलग होता है, लेकिन ये खानका है, यहाँ पे हमको भी संभल के ही बोलना है। लेकिन यहाँ रंग भी अलग है आपका भी। समझ रहे हैं? क्योंकि ये वो जगह है जहां पे दिल संभाले जाते हैं, जबान भी संभाली जाती है। क्या बात है हज़रत।
अच्छा, हमारे एक उस्ताद है अल्लामा अब्दुल हादी खान साहब की बिला मद्दजिल्लहु नूरानी फारूकिया के, वो दरसगाह में पढ़ाते थे, ये कहते थे कि उस्ताद के सामने बैठो तो नजर उठा कर बैठो, और पीर के सामने बैठो तो नजर झुका कर बैठो। क्या बात। सुनिए क्यों पूछे हजरत, ऐसा क्यों? पीर साहब के सामने बैठना है तो गर्दन झुका कर, और तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, पीर साहब के सामने अकड़ कर बैठते हो तुम लोग। पीर साहब के सामने गर्दन झुकाकर, नजर झुकाकर, उस्ताद के सामने नजर उठाकर क्यों? कहते हैं कि उस्ताद अगर कह दे दिन को रात तो दलील मांग। क्या बात। दिन को रात कह दे तो दलील मांग के, दलील क्या है? रात को दिन कह दे तो दलील मांग, दलील क्या है? सूरज निकला हुआ फिर भी रात कैसे कह रहे हैं? उस्ताद कहे तो दलील मांगना, और पीर कह दे तो दलील मत मांगना। ये यकीन रखना, पीर ने दिन को रात कह दिया है तो दिन को रात बनाने का कमाल मेरे पीर में होता है। पीर के सामने दलील नहीं मांगी जाती है। आज के बाद दलील मत मांगना, पीर के सामने रहो तो गर्दन झुका कर रहना। दलील किससे मांगोगे? हम लोगों से मांगो, हम लोग दलील देंगे। पीर साहब से दलील नहीं, उनके अंदर जो तसव्वुफ का कमाल होता है वो गैबी होता है, वो खानवादे का फैजान होता है। क्या बात। अभी काजी सदाकत साहब कहाँ चले? हाँ, काजी सदाकत, हाँ अच्छा, हाँ एक बात भी सुन लीजिए, उसको भी क्लियर कर दूं वरना आप तो फंस जाइएगा। पीर अगर वाकई मुतशर्रा है, अगर कोई ऐसा पीर है जिसके अंदर वो चारों शर्तें पाई जा रही हैं, तो ऐसे पीर के सामने अपने आप को वैसा रखना है, 5-5, 10-10 अंगूठी पहनने वाला, लोटा वो झोटा वाला नहीं, जो ये कहे नमाज मत पढ़ो, रोजा ना रखो, वो मसनूई लोग हैं, जाली लोग हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर कभी बात करूंगा। एक ही बार थोड़े आऊंगा खान का, दोबारा आऊंगा ना। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। हाँ, अगर कोई हकीकी मानों में पीर है जिनके साथ 4 शर्तें पाई जाती हैं, 4 शर्तें इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल बताऊंगा। पक्का? पक्का बोलो। हाँ, अगर हजरत ने दोबारा दावत दी तो, और बगैर दावत के भी इंशाअल्लाह ताला आऊंगा, मौका मिल गया तो बोल दूंगा, नहीं मौका मिलेगा तो नहीं बोलूंगा। चौक पर कभी मिल जाना तो बता दूंगा 4 शर्तें क्या होती हैं, लेकिन अभी जो बताना चाह रहा हूं वो सुनो। हजरत शेख सिर्री सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला, उनका मुरीद और खलीफा हजरत जुनैद बगदादी कहते तकरीर करना। हजरत जुनैद बगदादी तैयार नहीं, हजरत जुनैद बगदादी रात में सोए, आंख लगी मगर मुकद्दर जाग गया। हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए, नबी ये कौनैन ने ख्वाब में आकर के कहा, क्या कहा सुनिएगा। हुजूर ख्वाब में आकर के कहते हैं, जुनैद तकरीर क्यों नहीं करते? जुनैद तकरीर क्यों नहीं करते? तकरीर करना, इससे मेरी उम्मत की इस्लाह होती है। क्या बात, क्या बात। हज़रत जुनैद बगदादी, आंख खुली, फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए। मुसल्ले इमामत पर शेख सिर्री सिख्ती, मुक्तदी हज़रत जुनैद बगदादी, क्या बात। नमाज पढ़ने के दरमियान ख्याल आया कि मैंने तो आज हुजूर को देखा है। जोर से, मैंने तो आज हुजूर को देखा है। पता नहीं जिस पीर का मैंने दामन थामा है उन्होंने हुजूर को देखा है कि नहीं, क्या पता, मगर मैंने देख लिया। नमाज मुकम्मल हुई। बाबू बाबू जल्दी जल्दी जल्दी, हरी, डोंट डिस्टर्ब मी यार। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। नमाज मुकम्मल हुई, हजरत शेख सिर्री सिख्ती पीछे पलटते हैं, कहते हैं जुनैद करीबा। जोर से, हजरत जुनैद करीब गए। हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते जुनैद और करीबा,
करीब आ। इतने करीब आए कि दोनों के जानू मिल गए। हजरत शेख सिर्री सिख्ती कहते हैं जुनैद से कि जुनैद अब तकरीर करोगे ना? अरे नारा कोई लगा दो यार। कहा जुनैद अब तकरीर करोगे ना? कहा हुजूर समझा नहीं। कहा तकरीर नहीं करोगे? कहा नहीं समझा। हजरत शेख सिर्री सिख्ती कहते हैं कल मैंने ख्वाब में अपने खुदा को देखा और मैंने परवरदिगार आलम से कहा मौला मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है, तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे महबूब का गुजर इस रास्ते से हो तो मुस्तफा से कह दे मेरे मुरीद को समझाते हुए चले जाए। हजरत जुनैद बगदादी को लग रहा था कि मैंने जो हुजूर को देखा है इसमें मेरी इबादत का कमाल है, मेरे सजदों का कमाल है। मगर जुनैद बगदादी कदमों को लिपट कर कदमों से लिपट कर कहते हैं हुजूर ये मेरी इबादत का कमाल नहीं बल्कि ये पीर